दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिरर्स 2 मूवी को, जिसका मिरर मूवी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्टैंड अलोन मूवी है। और हाँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड कायला को। मैक्स ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते वक्त मैक्स का ध्यान हट जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें कायला की मौत हो जाती है। एक्सीडेंट में मैक्स तो बच जाता है, लेकिन कायला की मौत का जिम्मेदार वो खुद को ही समझता रहा, क्योंकि उसकी ही लापरवाही की वजह से दुर्घटना घटी थी। इसीलिए मैक्स हर वक्त डिप्रेस रहने लगा था। इसी के साथ मैक्स थेरेपी भी ले रहा था ताकि वो गिल्ट से बाहर आ सके। इसके बावजूद की गलती सामने वाले ड्राइवर की थी, जो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था। इसके बाद हम हेनरी नाम के एक नाइट गार्ड को देखते हैं, जो मे फ्लावर नाम की मॉल में इधर उधर घूम रहा था और वो एक बड़े से मिरर के ऊपर से कागज हटा देता है और उसके सामने अलग अलग तरह के मुंह बनाने लगता है। लेकिन तभी उसकी रिफ्लेक्शन शीशे में स्ट्रेंज दिखाई देने लगती है, यानी कि उसकी रिफ्लेक्शन उसके अपोजिट एक्शन कर रही थी। तभी उसके हाथ से उसकी टॉर्च गिर जाती है, जिसके टूटे हुए कांच को उठाकर उसकी रिफ्लेक्शन खाने लगती है, जिसके चलते रियल वर्ल्ड के हेनरी के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो दर्द से चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। अब इसके बाद हमारी मुलाकात फिर से मैक्स से होती है, जहां उसके डैड का कॉल आता है और उसके डैड उसे कहते हैं कि मॉल के नाइट गार्ड ने कांच खा लिया है और वो जॉब पर वापस नहीं आना चाहता। साथ ही एक एम्प्लॉय भी कुछ महीनों से गायब है और उसका कुछ अता पता नहीं। अब मैक्स के डैड जल्द ही मेफ्लावर मॉल को ओपन करने वाले थे, इसीलिए वो अपने बेटे मैक्स से कहते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए नाइट गार्ड की ड्यूटी कर ले। मैक्स अपने डैड की बात मान जाता है, क्योंकि शायद उसे इसकी जरूरत भी थी। वो बहुत डिप्रेस था। अब जब मैक्स मेफ्लावर आता है तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है, जो कि अपनी बहन की मिसिंग पोस्टर लगा रही थी और ये वही मिसिंग गर्ल है जिसकी बात मैक्स के डैड कर रहे थे। खैर मैक्स अपने मॉल जाता है तो वहाँ उसके डैड उसे 3 लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जेना जो कि हेड बायर यानी कि खरीदार थी, केलर जो कि यहाँ का स्टोर मैनेजर है और रायन जो कि स्टोर का वाइस प्रेसिडेंट है। सभी से मुलाकात के बाद मैक्स जब किचन में जाता है तो मैक्स को मिरर में अपने पीछे एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। उसे पहले तो लगता है कि भ्रम है, लेकिन उसे फिर से एक बार वही औरत दिखाई देती है जो मिरर के अंदर हाथ पीट रही थी। इसे देखकर मैक्स बहुत डर जाता है। अगली रात जब वो मॉल में घूम रहा होता है तो उसे रिफ्लेक्शन में जेना दिखाई देती है, जो अपने ही सर को उखाड़ देती है। इसे देखकर मैक्स के होश उड़ जाते हैं। अब इधर हम जेना को देख पाते हैं, जो नहाकर बाहर निकलती है। तभी उसका रिफ्लेक्शन उसे डरा देता है, जिससे पीछे हटकर वो गिर जाती है और उसके सर पर चोट लग जाती है। तभी बाथरूम का मिरर टूटकर उसकी गर्दन पर गिरता है, इससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और वो मारी जाती है। अगले दिन मैक्स को जेना की मौत की खबर मिलती है और वो शॉक हो जाता है, क्योंकि इससे पहले ही उसने मिरर में ये देख लिया था कि वो मरने वाली है। अब एक रात जब मैक्स फिर से मॉल में घूम रहा होता है तो इस बार उसे मिरर में रायन नजर आता है, जिसने अपना पेट काट लिया था और उसकी अतड़ियां तक बाहर आ गई थी। ये देखकर मैक्स को अंदाजा हो जाता है कि शायद अब रायन की मौत होने वाली है, वो भी इसी तरह से जिस तरह से उसने रिफ्लेक्शन में अपने आप को मारा है। दूसरी तरफ रायन अपने घर में खाना बना रहा होता है और जब वो खाना लेकर आ रहा होता है तो उसे मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन नजर ही नहीं आती। इसे देखकर वो डर जाता है और मिरर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एकदम से उसकी रिफ्लेक्शन उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। रायन की रिफ्लेक्शन के हाथ में चाकू था और वो रिफ्लेक्शन एक एक करके अपने दोनों पैरों के एंकल को काट लेती है, जिससे रायन नीचे गिर जाता है और वो चल नहीं पाता। तभी मैक्स रायन को कॉल करता है ताकि वो उसे बता सके कि उसकी जान खतरे में है। इधर रायन फोन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो फोन तक नहीं पहुंच पाता। तभी उसकी रिफ्लेक्शन चाकू से अपने पेट को काट लेती है, जिससे उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती हैं और रायन की भी मौत हो जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से मैक्स को रिफ्लेक्शन में नजर आया था। इधर मैक्स डर जाता है, क्योंकि रायन ने कॉल पिक नहीं किया था, इसीलिए वो यहाँ से निकलकर उसके घर की तरफ भागने लगता है ताकि वो उसे बचा सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो देखता है कि रायन के घर के बाहर पुलिस और मीडिया वाले खड़े हैं। अब इसके बाद मैक्स सीधा अपने डैड को कॉल करता है और कहता है कि वो इस नौकरी को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके साथ कुछ स्ट्रेंज हो रहा है। तभी मैक्स को सड़क पर पड़े पानी की रिफ्लेक्शन में उसके डैड नजर आते हैं, जिनके मुंह पर बहुत सारे कट लगे हुए थे। ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि उसके डैड की जान खतरे में है, इसीलिए मैक्स तुरंत अपने डैड के घर की ओर दौड़ लगा देता है। दूसरी तरफ जैक पिज्जा काट रहा होता है। तभी मिरर में जैक का रिफ्लेक्शन उसी पिज्जा कटर से अपने चेहरे पर कट मारने लगता है, जिससे जैक को अजीब लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका बेटा मैक्स आ जाता है और देखता है कि अभी तक उसके डैड सही सलामत हैं। और यहाँ पर मैक्स अपने डैड की रिफ्लेक्शन को भी देखता है, जो उन्हें मारने वाली थी। अब मैक्स को जो ये रिफ्लेक्शन दिखा था वो सिर्फ उसे डराने के लिए था, ताकि वो अपनी जॉब ना छोड़े, क्योंकि मे फ्लावर में अभी उसका
काम बाकी था। अब मैक्स वापस अपनी जॉब को कंटिन्यू करने को कहता है और वापस चला जाता है मेफ्लावर में। इसके बाद मैक्स को 2 डिटेक्टिव मिलते हैं जो उससे उन सभी मर्डर्स के बारे में पूछने लगते हैं जो हाल ही में हुए थे, क्योंकि उन्हें ये शक था कि शायद उनका मर्डर मैक्स ने ही किया है। लेकिन मैक्स के खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था, इसीलिए ये दोनों उसे जाने देते हैं और कहते हैं कि हमारी नजर तुम पर ही रहेगी। अब इसके बाद मैक्स मिरर के पास पहुंचता है और कहता है कि तुम चाहते क्या हो। तभी मिरर की रिफ्लेक्शन उसे रास्ता दिखाती है, जिसके बाद मैक्स ऊपर आता है और उसे एलिनर नाम की एक लड़की का आईडी कार्ड मिलता है जो यहीं पर काम किया करती थी, और ये वही लड़की थी जिसकी मिसिंग पोस्टर उसकी बहन एलिजाबेथ लगा रही थी, यानी कि वही गायब लड़की जिसके बारे में मैक्स के डैड बता रहे थे। इसके बाद मैक्स की रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ इशारा करती है, जिसके बाद उसे वही मिसिंग पोस्टर दिखाई देता है। मैक्स पोस्टर पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है और एलिजाबेथ से कांटेक्ट करता है। अगले दिन मैक्स एलिजाबेथ से मिलता है और कहता है कि जब से मैं मेफ्लावर में काम कर रहा हूँ मेरे साथ कुछ स्ट्रेंज हो रहा है और मैं तुम्हारी बहन एलेनोर के बारे में भी कुछ जानता हूँ। एलिजाबेथ उसका यकीन नहीं करती और अपने रास्ते निकल जाती है, लेकिन मैक्स किसी तरह उसे अपनी बात समझाने के लिए मना लेता है। इसके बाद वो कहता है कि हाल ही में जेना और रायन की मौत हो चुकी है जो मॉल में ही काम करते थे, और मुझे शक है कि उन दोनों का कनेक्शन तुम्हारी बहन की मिसिंग होने से जरूर है। इसके बाद एलिजाबेथ मैक्स से उसके बारे में पूछती है कि वो यहाँ पर एक गार्ड की जॉब क्यों कर रहा है। इस पर मैक्स बताता है कि उसके साथ कई सालों पहले एक घटना हुई थी जिसमें जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग देने की कोशिश कर रहा था तो उस वक्त एक ड्राइवर ने जो नशे में था उसने इनकी कार में टक्कर मार दी, इससे इनका एक्सीडेंट हो गया और उसकी होने वाली फियोंसे यानी कि मंगेतर मर गई, और तब से लेकर वो डिप्रेस रहने लगा और इसी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए उसने ये नौकरी चुनी। अब इसके बाद एलिजाबेथ उसे अपनी बहन के बारे में बताती है कि वो मेफ्लावर की ग्रैंड ओपनिंग पार्टी में गई थी और उसके बाद से ही वो मिसिंग हुई थी। इसके बाद मैक्स अपने घर आता है जहाँ वो फिर से एक बार एलेनर के रिफ्लेक्शन को देखता है और यहाँ पर वो सीजर को उठा लेती है ताकि मैक्स को मार सके, लेकिन मैक्स कहता है कि मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो तुम चाहती हो। तभी मैक्स की आंख खुल जाती है और वो रियलाइज करता है कि जो उसने अभी अभी देखा वो बस एक बुरा सपना था। अब रात को मैक्स फिर से मॉल आता है और सिक्योरिटी कैमरा चेक करने लगता है। मैक्स उस दिन की सारी फुटेज चेक करता है जिस दिन एलेनर गायब हुई थी, लेकिन उसे उस दिन की कोई फुटेज नहीं मिलती क्योंकि शायद उसे किसी ने डिलीट कर दिया था। अब ऐसा करने वाला पिछला सिक्योरिटी गार्ड हेनरी ही हो सकता था। इसके बाद एलिजाबेथ और मैक्स हेनरी के घर जाते हैं और देखते हैं कि हेनरी के घर की हर एक मिरर पर पेपर लगे हुए थे ताकि उसे रिफ्लेक्शन नजर न आए। तभी हेनरी बाहर आता है जिसका मुंह पूरी तरह से बिगड़ चुका था। मैक्स और एलिजाबेथ उससे एलेनर के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसके बाद मैक्स जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है और फिर हेनरी बताने लगता है कि मुझे नहीं पता एलेनर के साथ क्या हुआ, लेकिन जो फुटेज मैंने डिलीट की थी वो सिर्फ केलर के कहने पर की थी। ये जानने के बाद मैक्स और एलिजाबेथ समझ जाते हैं कि एलेनर की मिसिंग होने में केलर का भी जरूर कोई ना कोई हाथ है। अब यहाँ पर इन्हें ऐसा भी लगता है कि हेनरी मॉल के बेसमेंट के बारे में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये दोनों मॉल के बेसमेंट पे जाते हैं और कोई ना कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन केलर वो इन दोनों को सीसीटीवी की मदद से देख लेता है और अपनी गन लेकर बेसमेंट में आ जाता है और एलिजाबेथ को बांध देता है। इसके बाद वो मैक्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही एलिजाबेथ अपने हाथ खोलकर भागने लगती है। इसके बाद केलर उस पर गोली चलाने लगता है। इसके ठीक बाद वो मैक्स पर भी गोली चलाने लगता है और इस दौरान मैक्स को एलेनर की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसका मतलब एलेनर मर चुकी थी और उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि केलर था। यहाँ एलिजाबेथ भागने की कोशिश करती है और उसके पीछे पीछे केलर लग जाता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद केलर को मिरर में एलेनर नजर आती है। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम एलेनर को देखते हैं मेफ्लावर की ग्रैंड ओपनिंग पार्टी में, और यहाँ पर जेना, केलर और रायन भी होते हैं। यहाँ जेना एलेनर की ड्रिंक में कुछ नशीली चीज मिला देती है जिसे पीकर उसे नशा होने लगता है और फिर केलर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर मॉल के बेसमेंट में ले जाता है और वहाँ पर वो उसका रेप करने लगता है। पर अपने आप को बचाने के लिए एलेनर यहाँ से भागने लगती है और छुप जाती है, पर केलर उसे ढूंढ लेता है और उसे पकड़कर पीटने लगता है। अब केलर जानता था कि अगर वो एलेनर को जिंदा छोड़ देगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो एलेनर का गला घोटकर मार डालता है और मरते वक्त एलेनर की आत्मा मिरर में कैद हो जाती है। यानी कि अब तक एलेनर ने ही जेना और रायन को मारा और हेनरी का चेहरा खराब किया। अब प्रेजेंट में केलर एलिजाबेथ को गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, तभी मैक्स यहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी मिरर में उसे एलेनर की आत्मा दिखाई देती है जिसे बदला चाहिए था। मैक्स केलर को धक्का देकर मिरर के पास फेंकता है, जिसके बाद एलेनर की आत्मा मिरर में खींच कर ले जाती है और फाइनली आखिरी दोषी को भी मार डालती है। इस तरह उसने उन 3 लोगों से जो उसकी मौत के जिम्मेदार
गुनहगार थे उनसे बदला ले लिया था, जेना, रायन और आखिर में केलर। इसके बाद हमें हेनरी दिखाया जाता है जो उन्हीं डिटेक्टिव के अंडर में था जिन्होंने मैक्स से पूछताछ की थी, और यहाँ पर हेनरी ने बताता है कि उसने केलर के कहने पर फुटेज डिलीट की थी। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और हेनरी को दिखाई देता है मिरर जो धीरे धीरे क्रैक होने लगता है। हेनरी एलेनर का नाम लेता है, जिसके बाद हेनरी की चीख के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इतनी सी थी इस मूवी की कहानी जिसमें एलेनर ने अपना बदला ले लिया। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में।